ये बच्चों, आज कई दिन बाद पुनः अनुवाद प्रकरण का शुरुआत हुआ है। ध्यान दीजिए, तुम लोगों ने दो तैयारी कर ली होगी। बालक कभू याद कर लिया होगा और पढ़ धातु का लग लगा कर वो याद कर लिया। लट, क्योंकि इसकी बिना काम चलेगा नहीं। एक बार मैं पढ़ात के जो लट लकार का रूप है बिना वचन लिखे पुरुष लिखकर के लिख दे रहा हूं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में रूप चलता है पठति, पठता, पठन। मध्यम पुरुष में रूप चलता है पठस, पठता, पठत। और उत्तम पुरुष में रूप चलता है पठान, पठावा, पठान। मैंने इसके अनुसार कई रूप बताए थे, जैसे कथ धातु है, कथ माने कहना होता है। बुरु धातु है, बुरु माने बोलना होता है। ऐसे कथयति, कथयता, कथयन्ति, कथयसि, कथयता, कथयन्ति, कथयाम, कथयावा, कथयाना। इसका है गुरु, तो गुरु माने बोलना होगा। वदति, वदता, वदन्ति, वदसि, वदथा, वदथ, वदामि, वदावा, वदामि। क्योंकि जो नहीं कि केवल पढ़ने से संबंधित अनुवाद तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी क्रिया लगाई जा सकती है। अब हमने पहले बताया था कि उत्तम पुरुष की जो क्रिया है, ये क्रिया है, पठान, पठाओ, पठावा क्रिया है। ये अस्मद यानी मैं या मैं से संबंधित, मैं या मैं से संबंधित के साथ उत्तम पुरुष क्रिया लगाई जाएगी। और तुम या तुम से संबंधित कोई शब्द है, ये पहले बता चुके, उसके साथ मध्यम पुरुष लगेगा। मैं और तुम छोड़ करके शेष सबके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। और सबसे पहले जो मैंने बताया था वो लकार की पहचान बताया था। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, लकार की पहचान क्या है। लट लकार का रूप चला तो लट लकार संबंध बता रहे, लट लकार, लकार की पहचान यानी सबसे पहले काम क्या करना, पहचान करना था। मैंने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में है, हैं, हो और हूं आया है तो वह लट लकार का अनुवाद है, यानी वहां जो क्रिया लगेगी वो लट लकार की लगेगी। और लट लकार का रूप है पठन, पढ़ता, पठन, पठस, पढ़ता, पठन, पठान, पठामा, ये उसका रूप है। अब आइए देखते हैं अनुवाद, देखते हैं अनुवाद कैसे होता है। कि जो है अनुवाद में, जैसे मान लो अनुवाद में सरल अनुवाद शुरू करते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये अनुवाद करना है। अब मैं पढ़ता हूं, यह अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके वाक्य का अंतिम शब्द है। तो वाक्य का अंतिम शब्द है हूं। अब देखिए यहां हुआ आया है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहां जो क्रिया लगेगी पढ़ता हूं वो लट लकार करेगा, लट लकार का वो तुम्हारे सामने है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है, मैं। एक बार फिर से मैं पीछे मुड़ता हूं, जब हमने हूं देखा तो हूं से क्या स्पष्ट हो गया कि लट लकार की क्रिया है। अब लट लकार का तात्पर्य होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी 9 शब्द में से तुम्हें चुनना है। तब दूसरी बात हम क्या करेंगे कि इसका कर्ता देखेंगे। जब कर्ता हमने देखा इसका मैं है, तो मैंने कहा कि मैं या मैं से संबंधित अगर होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी। अब 9 में से कितने शब्द हमारे बचे, 3।
अब दूसरा चीज क्या निर्धारण करेंगे, इसका वचन क्या है। अगर यह एक वचन, जैसे मैं एक वचन है तो इसके साथ एक वचन की क्रिया लगेगी। अगर यह शब्द होता हम दोनों पढ़ते हैं तो ये दो वचन है तो इसके साथ दो वचन की क्रिया पठावा लगेगी। अगर ये होता कि हम सब होता, बहुवचन होता, तो इसके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, वो हो जाएगा पठान। तो अब तीन बातें हो गई। पहला काम क्या देखना है कि वाक्य का अंतिम अक्षर, अंतिम शब्द क्या है। अगर अंतिम शब्द है वो हूँ है तो वह जो है वह लट लकार का होगा। दूसरा काम क्या करना है कि उसका हमें कर्ता देखना है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब कर्ता अगर मैं है या मैं से संबंधित है तो उत्तर पुरुष की क्रिया लगेगी। कर्ता तुम या तुमसे संबंधित तो उसके साथ मध्यम पुरुष की लगेगी। और कर्ता मैं तुमसे परे है या कोई और है तो उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर से देखते हैं। अब ये अनुवाद है मैं पढ़ता हूं। अब शायद हमको मैं का रूप नहीं याद होगा, ये भी याद करना पड़ेगा। इसको अस्मद रूप कहते हैं। अभी याद नहीं करना है, विधान सदी से केवल तीन शब्द ध्यान करिए। अस्मद, अब मुझे तो याद है भी ऐसा रूप होता है। तो अस्मद में मैं का जो संस्कृत है वो अहम है, अहम। उसके बाद हम दोनों की संस्कृत ये आवाम है, हम सबकी संस्कृत ये वयम है। अब देखिए, अब यहां मैं की संस्कृत को रट लीजिएगा। अहम, यहां अहम लिख करेंगे, अहम। अब जब एक वचन है तो इसकी क्रिया भी एक वचन होगी, इसको कुछ बनाना नहीं है। ये क्या होगा, पठान सीधे सीधे लग गया, अहम पठान, ये अनुवाद है। अब मान लो इसके अतिरिक्त मान लो होता कि मैं जाता हूं, ये अनुवाद होगा मैं जाता हूं। तो अब मैं का संस्कृत अहम हो गया, अहम, यानी उत्तर पुरुष का एक वचन के साथ क्रिया लगेगी। तो मैं जब पढ़ा था उसके पहले 2-3 दिन पहले, जो भी इस समय में याद नहीं है, उसमें मैंने गम का बताया था, गच्छाम, गच्छावा, गच्छामा। तो गम धातु लगेगा तो गम धातु का उत्तर पुरुष से वचन लगेगा, क्या हो जाएगा, गच्छाम, अहम गच्छाम, इसका होगा मैं जाऊंगा। अब अगर होता कि मैं बोलता हूं, देखिए मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। अब बोलने की शब्द देखिए मैं लिखा हूं दो धातु, तो क्या हो जाएगा, वदान, वदावा, वदामा, अहम वदान। मैं कहता हूं, अहम कथयामि। अब देखो जैसे पूछने का होता है, पूछने का। अब अगर वो अनुवाद हो कि मैं पूछता हूं तो मैं का हम हो गया, क्या रूप चलेगा इसका अंदर, पृच्छाम, पृच्छावा, पृच्छाम, अहम पृच्छाम। मैं सूंघता हूं, बता चुका हूं, जिग्र धातु है, जिग्र मैंने सूंघना होता है, क्या हो जाएगा, अहम जिघ्राम। अब एक शब्द है नए धातु, नए में ले जाना होता है, और इसका होता है आने में लाना होता है। मैं ले जाता हूं, अगर नए ले जाता हूं तो अहम नयामि। मैं लाता हूं, अहम आनयामि। मैं खाता हूं, अहम खादामि। मैं दौड़ता हूं, अहम धामामि। मैं नाचता हूं, अहम नृत्यामि। नृत्य धातु नृत्यामि, नृत्यामि, नृत्यामि। अब ये धातु याद करना पड़ेगा भाई, इसका और कोई विकल्प नहीं है जब तक धातु नहीं याद आएगा, क्योंकि पढ़ धातु का रट रखा बहुत आसान है, इसलिए इसे आसानी से सीखा जाता है। अब थोड़ा और अनुवाद देखिए क्या हो रहा है। अब जैसे हम दोनों शब्द हैं, हम दोनों, देखिए हम दोनों नाचते हैं, हम दोनों नाचते हैं। अब हम दोनों का संस्कृत यहां लिखा हुआ आमा हो गया, आमा।
अभी नाचने का हमने बताया नृत्याम, नृत्यावह, नृत्यामः। ये देखिए नृत्यामः, नृत्यावह, सॉरी नृत्यावह, आवाम नृत्यावह। हम दोनों दौड़ते हैं, हम दोनों दौड़ते हैं, तो हम दोनों संस्कृत का क्या आवाम। दौड़ने के संस्कृत का धाव शब्द है, धाव, धावामि, धावावा, धावामा, धावावा हो जाएगा। खेत जोतने को कर्ष बोलते हैं, कर्ष धातु खेत जोतने का कर्ष। तो होता कि हम दोनों जोतते हैं, तो आवाम कर्षावह, यहां कर्ष लेंगे, आवाम कर्षावह। हम सब चलते, चल धातु, चल में चलना होगा, चल धातु चल, चलना, चलामि, चलावह, चलामः, आवाम चलावह। इसी प्रकार से अगर हम सब का उदाहरण लेना हो, हम सब लिखते, ये देखिए हम सब लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, तो हम सब की संस्कृत यहां लिखी हुई वयम। क्या होगा, यहां पठामा दिया हुआ है तो लिखामा हो जाएगा, वयम लिखामा, लिखामा। हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो गम धातु पहले बता दिया था, गम था, क्या होगा गच्छामा, वयम गच्छामा। हम सब रोते हैं, हम सब रोते हैं, तो रुद धातु, रुद, रुद में रोना, रोते, तो रुदामा, रुदाम, रुदावा, रुदामा, वयम रुदामा। हम सब बोलते हैं, वयम वदामा। हम सब नाचते हैं, वयम नृत्यामा। ऐसे मुस धातु, मुस धातु की सीखते इसी साथ, मुस माने चुराना। गांव का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, गांव में बहुत सारे शब्द शुद्ध संस्कृत बोले जाते हैं। गांव में क्या कहते हैं, चोरवाई मूस लेंगे, तो जो मुस धातु है ये शुद्ध शब्द है, मुस माने चुराना होता है। तो ये मुश्रामा, वयम मुश्रामा, हम सब चुराते हैं, वयम मुश्रामा। इस प्रकार से आज हम लोग केवल उत्तम पुरुष सीखेंगे, कल मध्यम पुरुष। अब कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा, प्रथम पुरुष पहुंच करके तब हम बंद करेंगे, या लगातार चलेगा, ठीक। अब